हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन प्यारा सा चैनल अनुज बायोलॉजी। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दें। आज के वीडियो में हम ब्लड से रिलेटेड लास्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो अब तक आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि आज के वीडियो में हम किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारे डेली लाइफ में सुनने को मिलती हैं, लेकिन उन सारी बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो डेंगू के पेशेंट्स होते हैं उनमें प्लेटलेट्स का लेवल लगातार गिरता चला जाता है। एटलीस्ट पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो आखिर क्या कारण है कि उस प्लेटलेट्स के कम होने से उस पेशेंट की डेथ हो गई, या प्लेटलेट्स का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो प्लेटलेट्स होता, प्लेटलेट स्वॉर्च जो होता, वो विजाजारो नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और प्लेटलेट्स मेमेलियन के अंदर पाए जाने वाला थर्ड टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स है। वैसे तो इसे हम सेल नहीं मानते हैं। आप खुद देख लीजिए, जो दो ब्लड सेल्स है जैसे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, उसके लास्ट में सेल शब्द आता है, रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल। लेकिन इस प्लेटलेट्स के लास्ट में सेल शब्द नहीं आता। सेल नहीं होता है तब क्या होता है? देखिए, सेल नहीं होता, ये फ्रेगमेंट्स होते हैं। और ये बनते कहाँ हैं? तो जैसा हम सभी जानते हैं कि बॉडी के मैक्सिमम सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक उसी प्रकार प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर पाए जाने वाला एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल मेगा कैरियोसाइट से इस प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जो प्लेटलेट्स होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, कलरलेस होता और इरेगुलर इन शेप होता है। ठीक वैसे ही जैसे डब्ल्यूबीसी का भी कोई शेप फिक्स नहीं। हम लोग बात करेंगे कि इस प्लेटलेट्स का साइज क्या होता है। तो वो साइज ऑफ प्लेटलेट्स इज 2 to 4 माइक्रोन, यानी कि यह आरबीसी से भी छोटा होता है, स्मॉलर देन आरबीसी। अब एक हेल्दी पर्सन में प्लेटलेट्स का काउंट कितना होता है? तो वो वैरी करता है 1.5 to 3.5 लाख पर mm³। अब इस प्लेटलेट्स का जो एग्जैक्ट काउंट है, ये हम अपने बॉडी में कैसे काउंट कर सकते हैं? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम सीबीसी बोलते हैं। सीबीसी मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट। और इसी टेस्ट के हेल्प से हम अपने बॉडी के टोटल प्लेटलेट्स काउंट को काउंट कर सकते हैं। अब कभी कभी होता क्या है कि इस प्लेटलेट्स का लेवल लगातार बढ़ जाता है या लगातार घट जाता है। प्लेटलेट्स का लेवल इंक्रीज कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर इस प्लेटलेट्स का नंबर घट रहा है तब इसका थ्रोम्बोपिनिया बोलते हैं। अब इस प्लेटलेट्स का लेवल कितना तक बढ़ सकता है या कितना कम हो सकता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। तो अगर इस प्लेटलेट्स का वैल्यू मोर देन 1 मिलियन तक भी हो सकता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। और इस प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो लेस देन 20,000 तक भी हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है वो एवरेज क्या बता दिया हमने कि जो हेल्दी पर्सन में टोटल प्लेटलेट्स काउंट होता है 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ होता है। और ये वैल्यू लगातार बढ़ता चला जाता है। लगातार कभी कभी ये वैल्यू जो होती है प्लेटलेट्स काउंट्स होता है वो लगातार बढ़ता चला जाता है या लगातार घटता चला जाता है। तो अगर प्लेटलेट्स
लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और मोर देन 1 मिलियन तक भी हो सकता है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा भी इस प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ सकते हैं। और अगर प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ सकते हैं तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर प्लेटलेट्स काउंट लगातार घट रहा है तो इस कंडीशंस को थ्रोम्बोपिनिया कहते हैं। और एक लेस देन 20,000 तक भी हो सकते हैं। और उस टाइम आपकी इंटरनल ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है जिससे आपकी डेथ हो जाती है। अब बात आती है कि इस प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन कितना होता है। तो 7 to 12 डेज इस प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन होता है। अब इसके फंक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर इस प्लेटलेट्स के लेवल कम हो जाने से उस पेशेंट की डेथ क्यों हो जाती है। तो देखिए, प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। अब ब्लड क्लॉटिंग को भी हम लोग जानेंगे। जैसे जनरली आपको कहीं चोट लगता है, थोड़ी देर तक ब्लीडिंग होती है, उसके बाद से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि वो ब्लीडिंग बंद क्यों हो गई? इसके पीछे कारण है ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होता है उसे थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। और उसका फॉर्मेशन इस प्लेटलेट्स के थ्रू ही होता है। यही रीजन है कि प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाने से उस पेशेंट में लगातार ब्लीडिंग होती है और जिससे उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इस प्लेटलेट्स का लेवल कम क्यों होता है। और दरअसल कम हो भी जाता है तो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी होंगे जिससे इस प्लेटलेट्स के लेवल को मेंटेन किया जा सके। तो देखिए, उस वजह से तो प्लेटलेट्स के कम होने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन माना यह जाता है कि अगर कैंसरस ट्रीटमेंट जैसे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के दौरान प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है और प्लेटलेट्स का काउंट घट जाता है। और अब इसके ट्रीटमेंट की बात हम लोग कर लेते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होता है वो अगर ज्यादा कम हो जाता तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्लेटलेट्स को ट्रांसपोर्ट करवाइए और नहीं तो दूसरा कुछ मेडिसिन या ड्रग्स आप लीजिए जिससे आपके प्लेटलेट्स में। टॉपिक इस वीडियो का कि एनसीईआरटी में लिखा होता है कि प्लेटलेट्स आर द थ्रोम्बोसाइट्स। आप प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलिए, लेकिन मेमेलियन के केस में इस प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट नहीं कहा जा सकता। तो नहीं, अब ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स इज द स्पिंडल शेप nucleated found in नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट्स, यानी कि नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट जैसे फ्रॉग में पाया जाने वाला या न्यूक्लिएटेड स्पिंडल टाइप ऑफ द सेल है। तो अभी थोड़े देर पहले हमने बताया कि जो प्लेटलेट्स होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। तो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड और थ्रोम्बोसाइट न्यूक्लिएटेड। तो इसी यही रीजन है कि प्लेटलेट्स को हम मेमेलियन के केस में थ्रोम्बोसाइट नहीं बोल सकते। आप प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलिए, लेकिन वो नॉन मेमेलियन के केस में जिसे फ्रॉग के केस में बोला जाता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।